हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने कक्षा 10 के विभिन्न टॉपिक पर चर्चा की थी। आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं कि अपनी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके सभी लेसन पर जो है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो उसमें आपको प्रत्येक लेसन पर कौन कौन से इम्पोर्टेंट कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन देखेंगे। आज अपन ने अपनी बुक का पहला लेसन लिया है, यूनिट नंबर 1, ए लेटर टू गॉड, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। तो इसके ऊपर कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो अपन ले रहे हैं। और पहला क्वेश्चन अपन ने इस लेसन का लिया है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। जैसा कि अपन ने पाठ पढ़ा है ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र, तो इसमें लेंचो एक किसान होता है और वह जो है उसकी फसल अच्छी फूल आ रहे होते हैं, पक रही होती है और उसको सिंचाई की आवश्यकता होती है। वह चिंतित मन से आकाश की तरफ देखता है और उसको लगता है कि बादल छा गए हैं और उसको लगता है कि अच्छी बरसात हो जाएगी और फसल भी अच्छी होगी। और फिर अचानक हेल स्टोन यानी ओले गिरना शुरू हो जाते हैं और उसकी फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। फिर वह ईश्वर को मदद के लिए पत्र लिखता है और फिर पूरा लेसन अपन ने पढ़ा है। तो उस लेसन के ऊपर जो है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे वो अपन डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपन ने लिखा है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो उस किसान का नाम है, होप यानी आशा। लेंचो को किस बात की आशा थी या लेंचो किस बात के लिए आशान्वित था। तो इसमें दो बात की आशा थी। एक तो उसको इस बात की आशा थी कि उसके इस साल फसल जो है अच्छी है, फूल अच्छे आ रहे हैं, तो उसके खेतों में अच्छी फसल होगी। और दूसरा उसको इस बात की आशा थी कि एक उसके खेतों को सिंचाई की ज़रूरत थी, इरिगेशन की ज़रूरत थी, बरसात की ज़रूरत थी। और उसको ये पक्की आशा थी कि कहीं न कहीं हल्की बौछार या मध्यम बारिश, कम बारिश ज़रूर होगी। तो इसमें आपने आंसर लिखा है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस बात की आशा थी। तो इसका आंसर अपन ने लिखा है कि लेंचो वाज ए फार्मर। लेंचो एक किसान था। हिज कॉर्न फील्ड्स, और उसके अनाज के खेत फुल ऑफ फ्लावर्स, भरे हुए थे। फ्लावर्स यानी फूलों से। लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो एक किसान था। हिज कॉर्न फील्ड्स, और उसके अनाज के खेत वर फुल ऑफ फील्ड्स वर, हिज कॉर्न फील्ड्स वर, और उसके अनाज के खेत वर फुल ऑफ, भरे हुए थे फ्लावर्स, फूलों से। तो लेंचो एक किसान था, उसके अनाज के खेत जो है फूलों से भरे हुए थे। ही होप्ड, और उसको आशा थी, फॉर ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल, अच्छी खेती। तो उसको पहली आशा तो थी, ही होप्ड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, उसको अच्छी फसल होने की आशा थी। दूसरा, द फील्ड्स नीडेड रेन, और उसके खेतों को नीडेड, आवश्यकता थी, रेन यानी बारिश, उसके खेतों को बारिश की आवश्यकता थी। लेंचो होप्ड फॉर, और लेंचो को आशा थी, ए डाउनफॉर और ए शोर। डाउनफॉर हल्की बारिश या शोर एक बौछार। तो लेंचो को उसके खेतों के लिए एक हल्की बारिश या एक बौछार होने की आशा थी। वापस रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस बात की आशा थी। तो लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो एक किसान था। हिज कॉर्न फील्ड्स वर फुल ऑफ फ्लावर्स, और उसके जो अनाज के खेत थे वो फूलों से लदे हुए थे। ही होप्ड फॉर, उसको आशा थी, ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी खेती होने की, अच्छी फसल होने की आशा थी। द फील्ड्स नीडेड रेन, और उसके खेतों को बरसात की जरूरत थी। लेंचो होप्ड फॉर, इसलिए लेंचो को आशा थी, ए डाउनपार और ए शोर, एक मध्यम बारिश, हल्की बारिश, या एक शोर, शोर कहते हैं बौछार, तो एक बौछार या हल्की बारिश की उसको आशा थी। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस। व्हाई डिड लेंचो से, लेंचो ने क्यों कहा, द रेनड्रॉप्स की बारिश की जो बूंदें थी, लाइक थी न्यू कॉइंस। न्यू कॉइंस कहते हैं नए सिक्के। तो लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि बारिश की बूंदें जो थी वो नए सिक्कों की तरह थी, न्यू कॉइंस की तरह थी। द रेनड्रॉप्स वर, क्योंकि बारिश की बूंदें जो थी फ्रेश एंड राउंड, फ्रेश यानी ताजा, राउंड यानी गोल। तो बारिश की जो बूंदें थी फ्रेश थी और राउंड थी। तो द रेनड्रॉप्स वर फ्रेश एंड राउंड, बारिश की बूंदें फ्रेश थी, ताजा थी, एंड राउंड, गोल थी। दे वुड ब्रिंग, और वो लाने वाली थी, मनी एंड गुड हार्वेस्ट, मनी विथ गुड हार्वेस्ट। और वो जो बारिश की बूंदें थी मनी लाने वाले थी, पैसे लाने वाले थी,
विथ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल होने की वजह से, अच्छी कृषि होने की वजह से वो पैसे भी लाने वाली थी। सो इसलिए लेंचो सेड, इसलिए लेंचो ने कहा है द रेनड्रॉप्स, बारिश की बूंदों को, लाइक न्यू कॉइन्स, नए सिक्के। इसलिए लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्के कहा है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, बारिश की बूंदों को लेंचो ने नए सिक्के क्यों कहा है? तो बिकॉज द रेनड्रॉप्स वर फ्रेश एंड राउंड, क्योंकि बारिश की बूंदें जो थी वो बिल्कुल ताज़ा थी और गोल गोल थी सिक्कों की तरह, लाइक कॉइन्स, सिक्कों की तरह। दे वुड ब्रिंग, और वो लाने वाली थी मनी एंड गुड हार्वेस्ट, मनी विथ गुड हार्वेस्ट, और वो अच्छी खेती के साथ ही पैसे लाने वाली थी। सो द लेंचो सेड रेनड्रॉप्स लाइक न्यू कॉइन्स, इसलिए लेंचो ने उन बारिश की बूंदों को नए सिक्के कहा है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट में से बन सकता है वो यह है कि व्हाट मेड लेंचो फील द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। व्हाट मेड लेंचो फील, लेंचो को ऐसा किसने, कैसे महसूस हुआ या ऐसा कैसे लगा कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, की डाकघर के जो कर्मचारी है, आर बंच ऑफ क्रूक्स, बंच कहते हैं समूह है, क्रूक्स कहते हैं बेईमान। तो लेंचो को ऐसा कैसे लगा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है, डाकघर के जो कर्मचारी है, एक बेईमानों का समूह है, बंच ऑफ क्रूक्स है। तो इसमें अपन ने लिखा है कि लेंचो हैड रिटन ए लेटर टू गॉड टू सेंड 100 पेसोस। लेंचो हैड रिटन ए लेटर, लेंचो ने एक पत्र लिखा था टू गॉड, ईश्वर को, टू सेंड, भेजने के लिए, 100 पेसोस, 100 पैसे। तो लेंचो ने ईश्वर को 100 पैसे भेजने के लिए पत्र लिखा था। एज, क्योंकि हिज क्रॉप्स वर डेस्ट्रॉयड, क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो गई थी। तो लेंचो हैड रिटन ए लेटर, लेंचो ने एक पत्र लिखा था टू गॉड, ईश्वर को, टू सेंड, भेजने के लिए 100 पेसोस, 100 पेसोस, 100 यानी 100 पैसों भेजने के लिए लिखा था। एज हिज क्रॉप्स वर डेस्ट्रॉयड, क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो गई थी। ही वॉज श्योर, उसको पूरा विश्वास था, गेटिंग हेल्प, मदद मिलने का, फ्रॉम गॉड, ईश्वर से, उसको ईश्वर से मदद मिलने का पूरा विश्वास था। किसको? लेंचो को। तो लेंचो वाज श्योर ऑफ, लेंचो को पूरा विश्वास था गेटिंग हेल्प, मदद मिलने का, फ्रॉम गॉड, ईश्वर से। व्हेन ही गॉट, जब उसको मिले 70 पेसोस, जब उसको 70 पेसोस मिले, तो ही वाज नॉट सरप्राइज, तो उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। जब उसको ईश्वर की तरफ से जो लेटर आया उसमें उसको 70 पेसोस, 70 पेसोस उसको मिले, तो ही वॉज नॉट सरप्राइज, उसको बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। ही काउंटेड द मनी, और जैसे ही उसने उन पैसों को गिना, एंड बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गया। ही काउंटेड द मनी, जैसे ही उसने उन पैसों को गिना, या जब उसने उन पैसों को, व्हेन ही काउंटेड द मनी, या ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना, एंड बिकेम एंग्री, और वह नाराज हो गया, वह क्रोधित हो गया। ही थॉट दैट, और उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड केप्ट, कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने रख लिए हैं रिमेनिंग 30 पेसोस, बाकी के 30 पैसे। और उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने, डाकघर के कर्मचारियों ने बाकी के 30 पैसे रख लिए, और ही कॉल्ड देम, और उसने उनको कहा द बंच ऑफ क्रूक्स आल्सो, और उसने उनको बेईमानों का झुंड, बेईमानों का समूह भी कहा। तो यानी जब 30 पैसे कम निकले तो लेंचो को ये महसूस हुआ कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है उन्होंने बाकी के 30 पैसे रख लिए, और इसीलिए उनको उसने बंच ऑफ क्रूक्स बोला, बेईमानों का झुंड बोला, बेईमानों का समूह बोला। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। यूनिट नंबर 1 ए लेटर टू गॉड में से चौथा और इम्पोर्टेंट जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन ये है कि ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो जो है, चूंकि इस पार्ट का एक महत्वपूर्ण पात्र है, महत्वपूर्ण करेक्टर है, इंपॉर्टेंट करेक्टर है, तो इसके बारे में परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राइट ये करेक्टर स्केच या ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। तो अपने को लेंचो के बारे में लिखना है। ये बड़े प्रश्न के रूप में भी पूछा सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन इसको पूछा जा सकता है। तो लेंचो इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। तो लेंचो के चरित्र चित्रण की पहली बात अपन देख सकते हैं कि अपन ने पाठ में पढ़ा है कि लेंचो वास्तव में एक मेहनती किसान था। तो इसमें छोटा सा सेंटेंस हो जाएगा कि लेंचो इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो है परिश्रमी किसान है। ही नोज, वह जानता है, अबाउट फार्मिंग, खेती के बारे में। तो वह खेती के बारे में जानता है या वह अच्छी खेती करना जानता है। ही हैज़ फर्म फेथ, फर्म कहते हैं दृढ़,
फेथ यानी विश्वास, उसका दृढ़ विश्वास है इन गॉड, ईश्वर में, जैसा कि पाठ का नाम ही ए लेटर टू गॉड है। तो वह ईश्वर के ऊपर विश्वास करते ही ईश्वर को पत्र लिखता है। तो ही हैज, उसका है फर्म फेथ, दृढ़ विश्वास है इन गॉड, ईश्वर में, उसका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। ही कैन प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट कहते हैं अनुमान लगाना, ही कैन प्रिडिक्ट वेल, वह अनुमान अच्छी तरह से लगा सकता है। तो यह भी लेंचो के स्वभाव की विशेषता है कि वह अनुमान अच्छी तरह से लगा सकता है। वह बरसात की होने की संभावना का अनुमान लगाता है और वह जो है अच्छी फसल होने का भी अनुमान लगाता है। तो ही कैन प्रिडिक्ट वेल, वह अच्छा अनुमान लगा सकता है, अच्छी संभावना का पता लगा सकता है। ही थिंक्स, वह सोचता है, गॉड हेल्प्स, ईश्वर मदद करता है एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति की। और उसके मन में यह भी जो है विचार है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति की मदद करता है। ही इज श्योर ऑफ, और उसको पूरा विश्वास है, गेटिंग हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसको ईश्वर की तरफ से मदद मिलने का पूरा विश्वास है। ही इज इग्नोरेंट, इग्नोरेंट कहते हैं अनजान, और वह अनजान है ऑफ वर्डली वेज, सांसारिक तौर तरीके, संसार के जो तौर तरीके हैं, संसार की जो आदत और व्यवहार है, उनसे वह अनभिज्ञ है, अनजान है। ही इज इग्नोरेंट, वह अनजान है ऑफ वर्डली वेज, सांसारिक तौर तरीकों से, सांसारिक व्यवहार से वह अनजान है। ही हैज़ सिंपल नेचर, और वह सरल स्वभाव का व्यक्ति है। सिंपल यानी सरल, नेचर यानी स्वभाव, वह सरल स्वभाव का व्यक्ति है। ही थिंक्स, वह सोचता है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, डाकघर के कर्मचारियों को, ए बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों का झुंड। तो वह डाकघर के कर्मचारियों को एक बेईमानों का झुंड सोचता है। ओवरऑल, और पूरे संपूर्ण दृष्टि से, समग्र दृष्टि से, ही इज़ ए गुड मैन, वह एक अच्छा व्यक्ति है। तो ये अपने लेंचो के जो कैरेक्टर की मुख्य मुख्य विशेषताएं थी, वो अपन ने इस आंसर में लिखा है। तो इस तरह से इस ए लेटर टू गॉड के जो 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनका अपन ने अभ्यास किया है। आप इन क्वेश्चन का बार बार अभ्यास करें, वीडियो को बार बार देखें, निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आप इनको परीक्षा में लिख पाएंगे। वीडियो को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।